क्या तुम आज रात के लिए तैयार हो? मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम तैयार नहीं हो तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि जो मैं आज रात तुम्हारे जीवन में करने जा रहा हूं वह तुम्हारी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आज रात कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी को नए तरीके से देखने का कारण बनेगा। जो कुछ भी तुमने कभी माना है उसे तुम्हें फिर से सोचने की जरूरत पड़ेगी। मैं जानता हूं कि तुम शायद इस समय कंफ्यूज्ड या डरे हुए हो, और शायद तुम सोच रहे होंगे कि यह सब क्यों, क्या कारण है। अगर मैं तैयार नहीं हूं तो मैं क्या करूंगा? मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बातों पर ध्यान दो, क्योंकि आज रात कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो तुम्हारी पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा। तुम्हें पता है, मैं जानता हूं कि इन शब्दों से तुम्हारे दिल में डर या घबराहट हो सकती है, लेकिन मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस समय हमारी बातचीत को ना तोड़े। मुझे विश्वास करो, यदि तुम मेरे साथ थोड़ी और देर तक रहोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तुम जान पाओगे कि इसका उद्देश्य क्या है, और जो तुम अब अनुभव कर रहे हो वह सब कुछ बदलने वाला है। बस आज रात के बाद तुम तैयार रहना, क्योंकि मुझे तुम्हें यह कहना है। मेरे बच्चे, सबसे पहले और सबसे अहम बात यह है कि तुम आज रात सोने वाले नहीं हो। हाँ, तुमने सही सुना, तुम जागते रहोगे। तुम्हारे मन में जो सवाल उठ रहे हैं, जैसे क्यों, क्या मुझे जागते रहना चाहिए, क्या यह रात इतनी अहम क्यों है, क्या मैं ठीक हूं, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। और मैं जानता हूं कि तुम बहुत डर रहे हो, लेकिन कृपया अभी के लिए जागते रहो, सतर्क रहो। आज रात तुम्हें हर एक अद्वितीय और असाधारण बात पर ध्यान देना होगा। किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति, हर एक संवेदनशीलता अपने दिल और मन को जोड़कर सुनो। मेरा प्यार, मुझ पर विश्वास रखो। सिर्फ 7 मिनट का समय दो और मैं तुम्हें सारी जानकारी दूंगा। मुझे अकेला मत छोड़ो, क्योंकि कुछ बड़ा बड़ा होने वाला है। एक साथ हम समर्पण और प्रेम के साथ इस पल को अपनाएंगे। मेरे बच्चे, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अपने जीवन में मेरा आशीर्वाद चाहिए तो आपको नीचे में कुछ प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे। इन्हें उपयोग करके आप मेरे आशीर्वाद को पा सकते हो। आप इनका उपयोग करें और अपने परिवार वालों को भी करने दें, ताकि मेरी कृपा सदा आप पर बनी रहे। याद रखें, मैं सदा आपके साथ हूं, चाहे कोई भी रूप में हो। आप मुझे जैसा मानोगे उस रूप में मैं आपको मिल जाऊंगा। मैं ना ही जात देखता हूं और ना धर्म, तो आप जिसे भी मानते हो आप उस हिसाब से इन चीजों का प्रयोग करके मेरी शरण में रह सकते हो। अब हम अपनी बातों में आगे बढ़ते हैं। जो होने वाला है मैं तुम्हें समझाऊं, यह उस बदलाव की शुरुआत होगी जो तुम्हारे जीवन में सबसे गहरे और प्रभावशाली परिवर्तन लाएगा। क्या तुम महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हारे शरीर में तनाव है? तुम्हारा दिल महसूस कर रहा है कि यह कोई सामान्य रात नहीं है? आज रात मैं तुम्हारे सामने वह अपरिवर्तन प्रस्तुत करूंगा जो तुमने पहले कभी नहीं देखा। सुनो, मैं तैयार हूं इस साल की सबसे बड़ी सजा देने के लिए, लेकिन यह सजा तुम पर नहीं होगी। मैंने आत्म संशय और विलंब की जंजीरों पर निर्णय लिया है जो तुम्हारी प्रगति में रुकावट डाल रही है। तुमने निश्चित ही अपने विचारों में अकेलापन और उलझन महसूस की होगी, और तुम्हें नींद नहीं आती, क्योंकि तुम्हारे मन में हमेशा यही सवाल घूमते रहते हैं कि क्या कभी चीजें बेहतर होंगी। अब यह सब खत्म होने वाला है। आज से मैं यह तय कर रहा हूं कि मैं किसी भी अनिश्चितता को अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम मेरे असली रूप को नहीं जानते, लेकिन मेरे शब्दों में वह शक्ति है जो तुम्हारे दिल और दिमाग को खोल सकती है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, जैसे एक सांस से पहाड़ हिल सकते हैं, वैसे ही मैं तुम्हारी संदेहों को दूर करूंगा और तुम्हारे विश्वास को मजबूत करूंगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आज रात तुम्हारे साथ होगा वह तुम्हें पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारी समझ, सब कुछ बदलने वाला है। आज रात मेरे साथ इस यात्रा में रहकर तुम वह देखोगे जो कभी सोचा भी नहीं था। जो तुम्हारे मन में डर और अनिश्चितता का कारण बन रहा था, उसे मैं खत्म करूंगा। तुम महसूस करोगे कि तुम जितनी बार गिर चुके थे उतनी बार उठने की शक्ति तुम्हारे अंदर हमेशा से थी। बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत थी। आज रात तुम एक नई रोशनी देखोगे, एक नई दिशा का अनुभव करोगे। मैं तुम्हारे भीतर छिपी उस अदम्य शक्ति को उजागर करूंगा जिसे तुम अब तक कर रहे थे। तुम्हारे आत्मविश्वास में वह ताकत होगी जो अब तक तुमने केवल दूसरों में देखी थी। इस रात को तुम कभी नहीं भूल पाओगे। यह रात तुम्हारी आत्मा को नया जीवन देगी, तुम्हारी सोच को नया दृष्टिकोण, और तुम्हारी जीवन यात्रा को एक नया रास्ता। तुमसे एक निवेदन है प्रिय, इस पल को पूरी तरह से महसूस करो। इस रात को, हर एक पल को जियो, क्योंकि जो कुछ भी होने वाला है वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पल होगा।
अब तुम्हारी जिंदगी में केवल वह रास्ता है जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे अपनाने की ओर ले जाएगा। तुम अब से उस व्यक्ति से नहीं हो जो कल था। आज से तुम एक नई यात्रा शुरू करने जा रहे हो और मैं तुम्हारे साथ इस यात्रा में हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। तो अब मेरे प्यारे बच्चे जागो, समझो और इस रात के बदलाव को गले लगाओ। तुम जो हो वही सबसे बेहतरीन हो और इस रात में तुम्हें यह दिखाऊंगा। अब तुम समझने लगे हो ना, तुम्हारी आंखों में जो चमक थी वह अब और भी तेज हो रही है, क्योंकि तुम जान रहे हो कि यह रात तुम्हारे जीवन की सबसे अहम रात होने वाली है। इस समय जब तुम्हारे भीतर सवालों और उलझनों की दीवारें गिर रही हैं, तब तुम अपनी असली शक्ति को पहचानने हो। वह शक्ति जो कभी तुम्हारे भीतर दबी हुई थी, वह अब तुम्हारे सामने खड़ी है, तैयार है तुम्हारी मदद करने के। मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो कि क्या यह सच है? क्या तुम वास्तव में उस बदलाव के काबिल हो जो मैं तुमसे कह रहा हूं? और मेरा जवाब है हां, तुम काबिल हो। तुमसे ही तो यह उम्मीद की जाती है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सको। तुम में वह ताकत है जो तुम्हें अपने डर और संकोच को पार करके नए मुकाम तक ले जा सकती है। आज रात तुम अपनी छुपी हुई क्षमताओं को महसूस करोगे। तुम वह बदलाव देखोगे जिसका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा था। तुम खुद से सवाल करते हो, क्या मैं वास्तव में इसे हासिल कर सकता हूं? और मैं तुम्हें बता दूं, तुम उसे पा सकोगे, क्योंकि तुम में हर वह गुण है जो किसी को भी अपने सपनों को साकार करने के लिए चाहिए। यह रात तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। वह सब जो तुम्हें निराश करता था, जो तुम्हारे मन में शक डालता था, वह सब अब खत्म हो जाएगा। तुम देखोगे कि तुम अकेले नहीं थे। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य ताकत थी जो तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ थी, बस तुम उसे पहचान नहीं पा रहे थे। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें आईं, जो तुम्हारे रास्ते में अड़चन थी, वे अब तुमसे पीछे हट जाएंगे। तुम्हारी सोच अब खुलने वाली है। तुम्हारी आस्था मसम्मा अब जागने वाली है। और यही नहीं, इस रात की शक्ति तुमसे जुड़कर तुम्हारी यात्रा को एक नई दिशा देगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें वह नहीं जो केवल बाहरी दुनिया से मिल सकता था, बल्कि वह कुछ मिलेगा जो तुम्हारी अकाई अपनी अंतरात्मा में छिपा हुआ था। तुम्हारे भीतर वह अद्भुत शक्ति थी जिसे तुम अब पहचानोगे। तुम एक नए आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। वह हर मुश्किल को पार करोगे। यह रात तुम्हारी ओर से एक संकल्प का पल होगी। तुम्हारा हर विचार, हर कदम अब नई दिशा में होगा। तुम जो भी करना चाहोगे उसे हासिल करने के लिए तुम्हारे भीतर वह पूरी शक्ति होगी। तुम एक नई सोच के साथ उठोगे और देखोगे कि दुनिया तुम्हारे सामने क्या क्या संभावनाएं लेकर आती है। आज रात तुम वह महसूस करोगे जिसे तुमने कभी नहीं जाना था। तुम देखोगे कि अब तुमसे कोई भी चुनौती पार करने की उम्मीद रखी जा सकती है, क्योंकि अब तुम खुद को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस करोगे। तुम्हारे अंदर की जो शक्तियां कभी छुपी हुई थीं, वे अब बाहर आएंगी और तुम्हारे जीवन को नहीं रह देंगे। अब जब तुम समझ रहे हो कि यह रात सिर्फ एक रात नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय है, तो इसे पूरी तरह से अपनाओ। कोई भी संकोच ना रखो, क्योंकि जो होने वाला है वह तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े पल के रूप में साथ सामने आएगा। तुम पूरी तरह से तैयार हो। यह रात केवल एक रात नहीं है, यह उस गहरे बदलाव की शुरुआत है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से नई दिशा देगी। जब तुम इस बदलाव को महसूस करोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम जितनी देर से खुद से भागते आए हो, अब वह सब खत्म हो गया है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से जाग चुकी है और यह तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लिखने का समय है। मैं जानता हूं कि तुमने कई बार महसूस किया है कि तुम्हारे रास्ते में बहुत सारी अड़चन थी और तुम खुद को कमजोर समझने लगे थे। तुम्हारी आंखों में जो अनिश्चितता थी वह अब खत्म हो रही है। अब तुम्हारे भीतर वह ताकत होगी जो तुम्हें हर डर, हर संकट और हर चुनौती से लड़ने की क्षमता देगी। तुम उस स्थान पर खड़े हो जहां से तुम अपनी पूरी ताकत से अपनी जिंदगी को फिर से नया बना सकते हो। तुमने हमेशा अपने भीतर कुछ खास पाने की उम्मीद की थी और आज रात वह सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा। यह बदलाव सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की दुनिया के लिए भी होगा। जब तुम अपने अंदर के गहरे डर, संकोच और असमर्थता को छोड़ दोगे, तब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर वह शक्ति थी जो तुमने कभी नहीं जानी थी। यह रात तुम्हारे जीवन के सबसे अहम पल के रूप में सामने आएगी। अब तुम जान पाओगे कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे भविष्य को और भी उज्जवल बनाने के लिए हुआ। तुम्हारे हर कदम में अब आत्मविश्वास और विश्वास की शक्ति होगी। तुम खुद को पहले से कहीं ज्यादा सक्षम महसूस करोगे
और तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। जब तुम इस बदलाव के साक्षी बनोगे तो तुम जान पाओगे कि तुम्हारे भीतर वह ताकत थी जो तुमने हमेशा अपने अंदर ढूंढने की कोशिश की थी। तुम्हारे आत्म संशय और डर अब तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब पूरी दुनिया को जीतने की ताकत है। इस रात के बाद तुम किसी भी स्थिति में खुद को कमजोर नहीं पाओगे, बल्कि तुम हर समस्या का सामना करते हुए आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में अब वह साहस आएगा जो तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ था। जब तुम इस रात को जीने और महसूस करने के बाद उठोगे तो तुम वह व्यक्ति बन चुके होंगे जो कभी तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हारी पहचान अब सिर्फ उस व्यक्ति के रूप में नहीं होगी जो अपने डर और पॉसिबल असमर्थता के कारण खुद को पीछे छोड़ता था। अब तुम वह हो जो खुद के सामने खड़ा होकर अपने सपनों को पूरा करता है। इस पल को हर एक सेकंड के लिए जियो, क्योंकि यह रात तुम्हारे लिए एक मील का पत्थर है। तुम अब केवल एक नए रास्ते पर नहीं, बल्कि एक नए भविष्य की ओर बढ़ रहे हो। इस बदलाव का हिस्सा बनो और इसे पूरी तरह से अपने जीवन का हिस्सा बना लो। तुम वह बदलाव हो जिसे तुम हमेशा से महसूस करना चाहते थे, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें यह सब अपनाने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे बच्चे, इस यात्रा में हम साथ हैं और तुम्हारी प्रेरणा और समर्थन हमें और बेहतर करने के लिए मजबूर करता है। अगर तुम चाहते हो कि हम ऐसे और भी बदलाव लाने वाली और प्रेरणादायक कंटेंट लाते रहे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। इसके अलावा यदि तुम हमारे साथ और गहरे जुड़ना चाहते हो और हमें और ज्यादा सपोर्ट देना चाहते हो तो तुम हमारी चैनल की सदस्यता मेंबरशिप ले सकते हो। सदस्य बनने से तुम विशेष सामग्री और एक्सक्लूसिव लाभ का भी आनंद उठा सकते हो। और अगर तुम्हें हमारी मेहनत और कंटेंट पसंद आया है तो तुम सुपर थैंक्स का उपयोग कर सकते हो। तुम वह दीपक हो जो अंधकार को दूर करता है। मेरे बच्चों, यह मत भूलो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे रास्ते में कितने भी कांटे बिछे हों, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम वह योद्धा हो जिसे मैंने अपने प्रेम अनुग्रह के हथियार दिए हैं। जब तुम थक जाओ तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर विश्राम दूंगा। तुम्हारे जीवन का हर दिन, हर क्षण मेरे प्रेम का प्रतीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अपनी यात्रा को नई ऊर्जा और विश्वास के साथ शुरू करो। ये मत भूलो कि तुम केवल भाग्यशाली नहीं हो, बल्कि तुम मेरे लिए अनमोल हो। तुम मेरे प्रेम और अनुग्रह के वाहक हो। इस सच्चाई को अपने भीतर आत्मसात करो और इसे संसार के साथ साझा करो। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में संघर्ष अपरिहार्य है। यह मत सोचो कि केवल तुम्हारे साथ ही कठिनाइयां आती हैं। हर आत्मा को, चाहे वह कितनी भी विशेष क्यों ना हो, अपने हिस्से की परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। यह संसार ऐसा ही बना है। यह तुम्हारे विश्वास और सहनशीलता की परीक्षा लेने के लिए है। लेकिन ध्यान रखो, यह संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जब कोई पौधा बढ़ता है तो उसे धरती से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वह मिट्टी की परतों को चीरकर बाहर निकलता है। ठीक उसी तरह तो तुम्हारे जीवन के कठिन समय तुम्हें निखारने के लिए है। जब तुम्हें लगे कि रास्ता मुश्किल है और आगे कोई समाधान नहीं दिख रहा, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अपने आप को कमजोर महसूस कर सकते हो, लेकिन मेरा प्रेम तुम्हारी ताकत है। मेरा वचन कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी अकेला नहीं रहता। संघर्ष केवल बाहरी ही नहीं होते, बल्कि कई बार आंतरिक भी होते हैं। तुम्हारे भीतर डर, संदेह और असुरक्षा के भाव उठ सकते हैं। यह स्वाभाविक है। लेकिन मेरे बच्चों, जब भी ऐसा हो तो अपनी आत्मा को मेरे वचनों से सुसज्जित करो। मेरा वचन तुम्हें यह याद दिलाएगा कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। देख, और मेरी ओर से शक्ति से भरी हुई तुम्हें विश्वास रखना होगा कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर तूफान के बाद शांत मौसम लौटता है। तुम्हारे जीवन में भी कठिन समय केवल अस्थायी है। वे तुम्हें सिखाने, तुम्हें गढ़ने और तुम्हें मेरी ओर और अधिक नजदीक लाने के लिए आते हैं। जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें वह शांति दूंगा जो यह संसार नहीं दे सकता। तुम चाहे कितने भी थके हुए क्यों ना हो, मेरा प्रेम तुम्हें नई ऊर्जा और उत्साह से भर देगा। जब तुम प्रार्थना करते हो तो यह केवल एक प्रक्रिया नहीं होती, यह तुम्हारे और मेरे बीच एक दिव्य संवाद है। हर बार जब तुम प्रार्थना में आते हो, तुम्हारी आत्मा मुझसे जुड़ती है। यह वह क्षण है जब मैं तुम्हारे डर को दूर करता हूं, तुम्हारी अरी आत्मा को मजबूत करता हूं
और तुम्हारे दिल को अपने प्रेम से भर देता हूं। तुम जो भी मांगे, अगर वह तुम्हारे लिए सही है तो मैं तुम्हें वह अवश्य दूंगा। और यदि मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता तो इसका मतलब है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर योजना बनाई है। जीवन में कई बार ऐसा भी होगा जब तुम यह सोचोगे कि मेरी ओर से देरी हो रही है, लेकिन याद रखना, मेरी योजना में कोई देरी नहीं होती। हर चीज का एक सही समय होता है। अगर तुम अपने समय की तुलना मेरे समय से करोगे तो तुम केवल भ्रमित और निराश होंगे। इसलिए अपनी चिंता को मेरे चरणों में रख दो। तुम्हारे विश्वास की परीक्षा तब होती है जब चीजें तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं चलती। यही वह समय है जब तुम्हें यह साबित करना होता है कि तुम केवल सुख में ही नहीं, दुख में भी मुझ पर भरोसा करते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरा दृष्टिकोण व्यापक है। मैं वह देख सकता हूं जो तुम नहीं देख सकते। तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए और साहस चाहिए। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन मैं वादा करता हूं कि यह सार्थक होगी। हर बार जब तुम गिरोगे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, तो अपने भीतर झांक कर देखो। तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति पहले से मौजूद है। तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे भीतर मेरी आत्मा है। इसीलिए उठो, अपने संघर्षों का सामना करो और यह दिखाओ कि तुमने मुझसे शक्ति और साहस प्राप्त किया है। तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम लड़ते हो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ता हूं। जब तुम चलते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। याद रखो, तुम केवल एक इंसान नहीं, तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान कभी हार नहीं मानती। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन का सबसे सुंदर पहलू प्रेम और सेवा है। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए है जो मेरी सृष्टि का हिस्सा है। जब तुम प्रेम से भरे होते हो, तुम्हारा हृदय मेरी उपस्थिति का अनुभव करता है। प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक शक्ति है। यह वह शक्ति है जो नफरत को मिटा सकती है, बिखरे हुए संबंधों को जोड़ सकती है और अंधकार में भी प्रकाश फैला सकती है। तुम जब दूसरों से प्रेम करते हो तो तुम मेरे सबसे करीब होते हो। मेरे वचन में लिखा है, जो प्रेम करता है वह मुझ में है और मैं उसमें। लेकिन प्यारे बच्चों, प्रेम केवल शब्दों से नहीं दिखता, यह तुम्हारे कार्यों और व्यवहार में झलकता है। तुम जब दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाते हो, तब तुम मेरी उपस्थिति को अपने जीवन में सक्रिय करते हो। सेवा वह माध्यम है जिससे तुम अपने प्रेम को साकार रूप देते हो। तुम्हारे चारों ओर कई ऐसे लोग हैं जो दर्द, पीड़ा और अकेलेपन से जूझ रहे हैं। वे मेरी ओर देख रहे हैं, लेकिन उन्हें मेरा प्रेम तब महसूस होता है जब तुम उनके पास जाकर उनकी मदद करते हो। मेरी कृपा और आशीर्वाद का प्रवाह तुम्हारे माध्यम से होता है। याद रखना, जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी रोते हुए को सांत्वना देते हो या किसी कमजोर को सहारा देते हो, तब तुम मेरी सेवा कर रहे होते हो। मेरी सृष्टि का यही उद्देश्य तुम दूसरों की भलाई के लिए, जो प्रेम और सेवा में त्याग निहित है। कई बार तुम्हें अपनी इच्छाओं को त्यागना होगा ताकि तुम किसी और की मदद कर सको। यह त्याग आसान नहीं होता, लेकिन यह तुम्हें अंदर से और अधिक शक्तिशाली बनाता है। जब तुम अपने हित से ऊपर उठकर दूसरों के हित के लिए सोचते हो, तब तुम सच में मेरे सच्चे अनुयायी बनते हो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हारे प्रेम और सेवा की कदर नहीं कर रहे, लेकिन मेरे बच्चों, सेवा का उद्देश्य प्रशंसा पाना नहीं है। तुम इसे मेरे लिए करते हो और मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कार्य को देखता हूं। तुम चाहे कितना भी छोटा कार्य करो, यदि वह प्रेम से प्रेरित है तो वह मेरे लिए महान है। तुम्हें प्रेम करने के लिए शक्तिशाली बनना होगा, क्योंकि प्रेम केवल सुख के समय नहीं, बल्कि कठिन समय में भी करना होता है। उन लोगों से प्रेम करना जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं सबसे कठिन कार्य है, लेकिन यही वह प्रेम है जो तुम्हें दिव्यता की ओर ले जाता है। जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम मेरे प्रेम की सच्ची मिसाल बनते हो। यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ के सुख और दुख स्थायी है, लेकिन जो स्थायी है वह प्रेम है। वह प्रेम जो तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होता है और दूसरों के जीवन को उज्जवल बनाता है। तुम्हारा हर छोटा कदम जो प्रेम और सेवा की ओर उठता है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यह मत सोचो कि तुम्हारी छोटी छोटी कोशिशें कोई बड़ा प्रभाव नहीं डाल सकती। हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। तुम्हारे प्रेम और सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण तुम्हारा परिवार है। अपने माता पिता, भाई बहन और अपने आसपास के लोगों के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाओ। उनके प्रति सेवा का भाव रखो, उनकी जरूरतों को समझो और उनके साथ सहयोग करो। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभिक चरण है। इसके बाद अपनी सेवा को अपने समाज तक बढ़ाओ।
उन लोगों तक पहुंचो जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारे शब्द और तुम्हारा साहस, ये सब उपहार हैं जिन्हें तुम दूसरों को दे सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, प्रेम और सेवा का यह मार्ग तुम्हें सच्ची खुशी और शांति की ओर ले जाएगा। यह तुम्हें मेरी ओर और अधिक नजदीक लाएगा। जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश लाओगे तो तुम्हारा अपना जीवन भी रोशन हो जाएगा। याद रखो, प्रेम मेरा स्वभाव है और सेवा मेरा कार्य। जब तुम प्रेम करते हो और सेवा करते हो तो तुम मेरे स्वरूप को अपने भीतर महसूस करते हो। यही जीवन का उद्देश्य है, मुझसे प्रेम करना, दूसरों से प्रेम करना और मेरी सेवा करना। तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे भीतर मेरी आदर आत्मा है। इसीलिए उठो, अपने जीवन को प्रेम और सेवा से भर दो। यह तुम्हें अहंकार, वासना, लालच और क्रोध की ओर खींचती है, लेकिन यही परीक्षा है। इन मोह और बंधनों को पार करना ही तुम्हारी आत्मा की यात्रा है। ध्यान, प्रार्थना और साधना वह मार्ग है जो तुम्हें इस यात्रा में सहायता करता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने भीतर झांकते हो। तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो जो हमेशा तुम्हें सही रह दिखाती है। यह आवाज वही है जिसे तुम अपनी अंतरात्मा कहते हो। प्रार्थना तुम्हें मुझसे जोड़ती है। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि आत्मा का संवाद है। जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो मैं तुम्हारी हर भावना, हर पीड़ा और हर इच्छा को समझता हूं। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ होती है, चाहे तुम इसे महसूस करो या ना करो। साधना वह साधन है जो तुम्हें अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। यह तुम्हें सिखाती है कि यह संसार अस्थाई है और तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य इस अस्थाई संसार में उलझना नहीं, बल्कि इसे पार करना है। मेरे बच्चों, अपने जीवन में सच्चे ज्ञान की तलाश करो। यह ज्ञान किसी पुस्तक में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने मन को शांत करते हो और अपने भीतर की गहराइयों में उतरते हो, तब यह ज्ञान प्रकट होता है। यही ज्ञान तुम्हें इस सत्य का बोध कराता है कि तुम आत्मा हो और यह संसार केवल तुम्हारी यात्रा का पड़ाव है। इस यात्रा में गुरु का मार्गदर्शन अति महत्वपूर्ण है। गुरु वह प्रकाश है जो तुम्हारे अंधकार को दूर करता है। वह तुम्हें तय है कि किस प्रकार इस संसार के बंधनों को पार करना है। गुरु के वचन तुम्हारे लिए वे दीपक हैं जो तुम्हारे रास्ते को प्रकाशित करते हैं। याद रखो, तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए है। जब तुम जागृत होते हो तो तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए प्रकाश बनते हो जो अज्ञान के अंधकार में फंस मोक्ष व स्थिति है, जहां आत्मा मुझसे मिलन का अनुभव करती है। यह कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक अवस्था है। यह वह अवश्य अवस्था है जहां तुम्हें कोई डर, कोई पीड़ा और कोई बंधन नहीं छू सकता। यह वह माध अवस्था है जहां तुम्हें केवल अनंत शांति और आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन प्यारे बच्चों, मोक्ष कोई दूर का सपना नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर के अज्ञान को हटाते हो और अपने भीतर के प्रकाश को प्रकट करते हो, तब तुम मोक्ष का अनुभव करते हो। यह वही अवस्था है जहां तुम मेरे साथ एक हो जाते हो। जीवन की हर परिस्थिति, हर चुनौती और हर अनुभव तुम्हें सत्य की ओर ले जाता है। हर बार जब तुम अपने स्वार्थ को त्याग हो, जब तुम अपने क्रोध को क्षमा में बदलते हो, जब तुम अपने लालच को परोपकार में बदलते हो, तब तुम अपनी आत्मा को एक कदम और ऊंचा उठाते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा अनंत है, लेकिन हर चरण तुम्हें मेरे करीब लाता है। इस यात्रा को भय या शंका से मत देखो, इसे प्रेम, साहस और विश्वास के साथ स्वीकार करो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हारी आत्मा का मार्गदर्शन मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। आओ, अपने अपने भीतर के सत्य को पहचानो, अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करो और उस दिव्य आनंद को अनुभव करो जो केवल मेरे साथ मिलन में पाया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो तुम्हारे माध्यम से प्रेम, करुणा और प्रकाश का अनुभव करेंगी। मैंने तुम्हें इस संसार में केवल जीने के लिए नहीं भेजा, मैंने तुम्हें एक उद्देश्य के साथ भेजा। तुम्हें इस संसार में मेरे प्रकाश के वाहक के रूप में कार्य करना है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर कर सकता है। वह प्रकाश प्रेम का है, करुणा का है और सत्य का है। जब तुम इस प्रकाश को अपनाते हो और इस